एक बहुत ही कूल चीज बताता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के कुछ लड़के लपाटे चांद की गेड़ी मारने गए हुए हैं। नासा ने आर्टेमिस 2 नाम का एक मिशन भेजा हुआ है चांद पे। ये जो हमें जी कूल कूल पिक्चर्स आ रही है ना, ये उसी से आ रही है। उसके स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओरियन। दिस इज द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। वो मिशन पूरा होने वाला है कल, और कल जो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, ये अर्थ में एंट्री करेगा इंडिया के टाइम में 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे के अकॉर्डिंग। एग्जैक्ट टाइम कहूँ तो 5:37 पे। बात ये है कि जब ये अर्थ में एंट्री करेगा तो इसकी स्पीड होगी 25,000 माइल्स, यानी कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये 1 घंटे में पूरे के पूरे अर्थ का चक्कर लगा सकता है। और उसके बाद इस वाले मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। इससे पहले जो आर्टेमिस 1 मिशन गया था, उसने जब एंट्री की थी, तो ये जो इसके बाहर, तो रॉकेट के बाहर जो हीट शील्ड लगी होती है, वो थोड़ी ज्यादा डैमेज हो गई थी। तो इन्होंने नया रॉकेट नहीं बनाया, लेकिन उसका जो डिसेंट का तरीका है उसको चेंज कर दिया। ये पहले एटमॉस्फेयर में घुसेगा, फिर जैसे ऐसे नदी पे पत्थर फेंकते हैं ना, इसकी तरह से एक बार फिर उछलेगा, फिर उछलेगा, फिर उछलेगा, और उसके बाद डिसेंट करेगा। दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो कि नासा ने डिसाइड की है कि उससे जो हीट शील्ड है उसके ऊपर इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद ये एंट्री करते करते इसके पैराशूट खुल जाएंगे, और ये यूएसए का एक शहर है सैन डिएगो। उस सैन डिएगो से 80 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन में लैंड कर जाएंगे। सोच रहे हो, ये जहाज इस समय 25,000 माइल्स, 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहाज अर्थ में एंट्री करेगा। मतलब कि आवाज की साउंड से 36 गुना स्पीड से एंट्री करेगा अर्थ के अंदर। जब ये रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर पे गिरता है ना, तो अर्थ, तो वो जो हवा होती है, ये इतनी स्पीड से चल रहा होता है कि उसको मूव करने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो पूरी की पूरी हवा जो है वो इतनी हीट हो जाती है कि उसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जो कि सूरज के सरफेस से भी डबल टेम्परेचर है। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे कभी कभी लगता है कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि किसने गिना था, कहाँ कोई गया वहां पे? नहीं। बट स्टिल वी बिलीव द साइंटिस्ट। तो जो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, इसके बाहर लगी हुई है हीट शील्ड, जो कि साथ ही साथ जलती रहेगी और बहुत स्पीड में डिसइंटीग्रेट भी होती रहती है, ताकि हीट को डिसिपिएट कर सके। इट हैज टू वर्क ऑन द फर्स्ट ट्राई, और एल्स, मतलब कि कल सुबह 5:37 पे इन चारों एस्ट्रोनॉट्स की जो जिंदगी होगी, वो नासा के मैथमेटिक्स को राइट होने पे डिपेंड करेगी। यहाँ बैठे हुए 4 लड़के, एक तो इसको स्पेसक्राफ्ट को देख के लगता है कि ऐसे लोकल मैकेनिक ने बनाया है, ऐसे पेच वेच लगे हुए हैं यार, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा दिखना चाहिए। मतलब स्पेसक्राफ्ट तो ऐसा दिखना चाहिए ना कि भाई भाई कुछ, ओ भाई क्या ऐसी, ऐसा भाई साहब ऐसा मटेरियल तो मिलता ही नहीं मार्केट में, लेकिन ऐसा लगता है मतलब लोकली, मतलब कर रखा ठोका ठा गया है ना। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यार। फिंगर्स क्रॉस करके देखेंगे कल सुबह 5:30 ठीक है।